हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊंगी दशमलव संख्या का वर्गमूल। वेलकम टू माय चैनल डीप इनटू मैथ्स। वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग एक वर्ग निकाल लेते हैं। 0.4 एक दशमलव संख्या है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? देखो 0.4 इंटू 0.4 दो बार इंटू किए तो हम लोग का आ गया 0.16। अब देखो 4 इंटू 4 16 हो गया और दो पॉइंट है, देखो 0.4 एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे एक के बाद, तो दो के बाद हम लोग पीछे से गिन के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार 0.13 का होल स्क्वायर किए तो यहाँ देखो पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4, तो हम लोग का 13 इंटू 13 आया 169 और पीछे से गिनो 9 6 1, इस तरह से पीछे से गिनो आप लोग, तो 1 2 3 4 के बाद आप लोग को पॉइंट डाल देना है। तो 4 के यहाँ तो कोई नंबर नहीं है तो हम लोगों ने एक 0 लिख लिया, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को वर्गमूल में निकालने की देखो दो विधियां बता रही हूँ। एक आप लोग फ्रैक्शन करके करोगी और दूसरे वाला दशमलव करके, ठीक है। फ्रैक्शन का जो वर्गमूल करते हैं ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था। यहाँ पर जैसे देखिए पॉइंट हटा दे रहे हैं हम लोग, 4.41 है, पॉइंट हटा दे रहे हैं, पीछे से दो के बाद पॉइंट है तो आप नीचे 441 ऊपर लिख दो और जो नीचे लिखोगी आप लोग 1 लिखो और फिर 2 0 मतलब 100। 2 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि 4 1 यहाँ दो के बाद पॉइंट है पीछे से, हाँ सामने से नहीं गिनना है, पीछे से दो के बाद पॉइंट है तो इसीलिए हम लोगों ने 100 लिखा है। अगर 3 के बाद होता तो हम लोग यहाँ पर 1000 लिखते, 3 0 डालते। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैंने 441 का फैक्टर निकाल लिया है। अच्छा, फैक्टर निकालने के बाद क्या आया? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। उसी तरह 100 का भी निकाल लिया है, 2 इंटू 2 5 इंटू 5। अब हम लोग को जोड़ा बना लेना है, जैसे हम लोग रूट निकालेंगे तो ऊपर वाले का जोड़ा बन गया 3 इंटू 7 बाहर आ गया और नीचे से आया 2 इंटू 5, तो हम लोग का आ गया 21/10, मतलब पॉइंट डालना है पीछे से तो आ गया 2.1। अब मैं दूसरे तरीके से आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाऊंगी दशमलव संख्या का। ये वाला भी मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लेकिन वहाँ पर दशमलव संख्या नहीं था, वहाँ पर हम लोग का पूर्ण संख्या था, ठीक है, होल नंबर्स था। तो उसी मेथड से करना है, बस बीच में पॉइंट आ जाएगा एक जगह पर। और जैसे ही मैंने बताया था पीछे से आप लोग को जोड़ा बनाना है, यहाँ भी आप लोग वही करोगी, पीछे से आप लोग जोड़ा बनाओगी। तो चलो ये वाला सवाल कर लेते हैं। तो 4.41 है तो पीछे से जोड़ा बना रहे हैं, मतलब पीछे से मतलब 41 है पीछे, तो 41 को एक जोड़ा बना दिए, उसके बाद 4 अकेला है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, पहले 4 लाना है तो 2 से किए हैं, 2 2 जब 4 आ गया है तो 4 डाल दिए हैं, माइनस किए हैं। इधर पे जैसे प्लस किया जाता था 2 + 2 प्लस किए हैं तो 4 आ गया है। अब हम लोग को नीचे से यहाँ पर 4 - 4 0 आ गया, तो हम लोग का 41 एक साथ जोड़े में यहाँ पर उतर गया। अब हम लोग को 41 लाना है तो यहाँ 4 है, तो 4 के बगल में अगर हम 1 से इंटू कर देते हैं तो हम लोग का 41 आ जाता है, तो 41 डाल देते हैं, तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। बीच में एक पॉइंट था 4 के बाद, तो वहाँ पर एक पॉइंट भी आप लोग को डाल देना है, ठीक है। तो आंसर आ गया 2.1, तो ये जल्दी बन गया। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग अगर इस विधि से करोगी तो आप लोग का सवाल जल्दी हल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो, और अगर जिसको ये वाला अभी तक नहीं हुआ है तो मेरा पिछले वाला वीडियो एक बार देख लेना। अब मैं आप लोग को 2 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं बताऊंगी। आप लोग तो बोलेंगे 2 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन 2 का जो वर्गमूल आप लोग का निकलेगा वो एक दशमलव संख्या निकलेगा, तो उसी को चलिए बनाकर देख लेते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखो, जब 2 हम लोगों ने पहले 2 लिखा, 2 लिखने के बाद वो 1 से होगा, ऑब्वियसली यहाँ कुछ जोड़ा नहीं बनाना है, सिंगल जो 2 है तो 1 से हुआ, 1 1 जब 1, तो ऊपर 1 लिख दिए और 2 से 1 को माइनस करने से 1 आ गया, देखो, और इधर 1 और 1 जोड़कर 2 आ गया। अब हम लोगों को 2 0 डालना है, जब भी डालोगी यहाँ पर पॉइंट डालकर 2 0, ओके। तो 2 0 तुम लोगों ने डाल दिया, अब 2 0 उतर आया तो ये 100 हो गया, और यहाँ पर 2 पहले से था। अब हम लोग को नंबर्स लगा कर देखना है कि किससे मतलब ये 100 आ जाएगा, लेकिन 100 तो आया नहीं, तो हम लोगों ने 4 से करके देखा, 96 आ गया, जैसे हम लोग वर्गमूल करते हैं, जैसे मैंने आप लोग को सिखाया है। तो 4 आ गया माइनस करने से, और इधर क्या हुआ, क्योंकि हम लोगों ने 4 लिखा था तो 4 के साथ 4 ऐड होकर ये 28 हो गया, ओके।
क्योंकि 4 से हुआ था तो ऊपर भी जहाँ हम लोग रूट निकाल रहे हैं वहाँ भी हम लोगों ने देखो 1 पॉइंट डालकर फिर 4 लिख दिया है। पॉइंट क्यों डाला? 2 के बाद पॉइंट लिया गया है, कुछ नहीं था, 0 लिए थे, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट डाल दिया गया है। और इसी तरह फिर हम लोग आगे करते हैं। देखो 28 के साथ कितना ये करने से 400 आएगा, तो हम लोग 1 लगा कर देखें 281 आया। तो अगर 2 लगाती हो तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए 1 लगा कर किए तो ये आ गया 281। तो अब हम लोगों ने माइनस किया, माइनस करने के बाद 119 आ गया। ठीक है, अब 119 और इधर हम लोगों ने क्या किया, 281 1 लिए थे तो 1 + 1 282 हो गया। और अब हम लोग को फिर से करके देखना है 282 के साथ कितने, और इधर हम लोग को सबसे पहले 0 उतार लेना है। 2 0 ही आप लोग उतारोगे, देखो यहाँ पर उतार लिया गया है। और हाँ, जो आप लोग का 281 मतलब 1 से हुआ था, ऊपर फिर से रूट की जगह पर आप लोगों को 1 लिख देना है, तो 1.41। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे करते हैं। तो 282 जो है उसको हम लोगों ने सबसे पहले 3 से करके देखा, तो 3 से किए तो 8469 आ गया। लेकिन आगे थोड़ा सा और करते हैं। 282 के बाद 4 लगा कर देखते हैं। 4 लगा कर करने से 11296 आया, तो इसका मतलब हम लोगों को 4 लेकर ही करना है और फिर इसको हम लोगों को माइनस कर देना है। और ऊपर भी आप लोग इसी तरह से 1.41 उसके बाद 4 लिख दोगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 दशमलव संख्या तक निकाला है 1.414। आप लोग चाहे तो और भी आगे निकाल सकती हो। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लोग करोगी, जितने दशमलव संख्या तक बोला जाएगा उतना ही आप लोग निकालोगी। ठीक है, इस प्रश्न में 2 आयतों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब इन आयतों को जोड़ने के बाद जो क्षेत्रफल मिलेगा वो हो जाएगा एक वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल तुम्हें पता है, तुमको निकालना है वर्ग के भुजा की लंबाई। वर्ग के भुजा के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, भुजा का स्क्वायर होता है, तो वही इक्वल टू हो जाएगा ये जो है 5.0625। ठीक है, यहाँ पर 2 आयतों के क्षेत्रफल को ये देखो जोड़ दिया गया है। ओके, आयत 1 और आयत 2 को जोड़ने से वर्ग बना। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल को जोड़ दिए हैं। वर्ग के भुजा को x मान लिए हैं, तो भुजा का स्क्वायर मतलब x × s इक्वल टू 5.0625 और x स्क्वायर इधर जाने से लेफ्ट से राइट जाने से क्या होता है, रूट हो जाता है, तो रूट हो गया। अब हम लोग 5.0625 का रूट निकालेंगे। ठीक है, जो रूट निकलेगा वही हो जाएगा वर्ग के भुजा की लंबाई। जैसे मैंने रूट निकालना आप लोग को बताया था, देखिए रूट निकाल लिया गया है। तो रूट निकाले हैं जब 5.0625 का, वो कितना निकला 2.25, तो 2.25 मीटर ही हो गया वर्ग के भुजा की लंबाई। इस क्वेश्चन में तीनों के वर्गमूल को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम लोग एक वर्गमूल जो 240.25 है इसका वर्गमूल निकाल लिए। निकालने से कितना आया 15.5, इसे हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट 2.4025 का भी वर्गमूल निकाल लिया गया है, जो कितना आया है 1.55, इसे भी यहाँ पर नोट कर लिया गया है। नेक्स्ट वर्गमूल 0.024025 का निकाला गया है। निकालने के बाद जो आंसर आया ये तीनों को एक साथ जोड़कर 17.205 आ गया। प्रश्न के अनुसार 0.75 के साथ हम लोग x जोड़ रहे हैं। ठीक है, और फिर उसका जो वर्गमूल है देखो यहाँ पर किया गया है वो है 2 के बराबर। तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन गया, 0.75 प्लस x का जो रूट है वो है 2। तो रूट उधर जाने से क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोगों ने 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया, और जो ये 0.75 है ये भी हम लोग राइट में लेकर चले गए तो माइनस हो गया, प्लस था इधर, तो हम लोग का आंसर आ गया 3.25। देखो मैंने माइनस करके दिखाया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहले वो छोटी संख्या को x मान लिया गया है, जिसको हम लोग जब 0.000328 से माइनस करेंगे तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं अगर 7 लिखती हूँ, 7 तो किसी का स्क्वायर उस तरह से होगा नहीं। अगर आप 49 लिख रहे हैं, 49 7 का स्क्वायर हो सकता है, तो 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन आप 13 लिखते हैं तो 13 कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ऑलराइट, सबसे पहले हम लोगों ने ये जो दशमलव संख्या दिया हुआ है इसका वर्गमूल निकाल लिया है। वर्गमूल निकालते हुए हम लोग देख रहे हैं कि 228 को हम लोग
224 आया है यहाँ पर। जब हम लोगों ने 8 से किया इसको गुणा, तो माइनस करने से आया 4। अगर मान लो ये 228 नहीं होकर यहाँ पर 224 होता तो ये कट के 4 नहीं, यहाँ पर 0 आ जाता एकदम माइनस होने के बाद। तो यहाँ पर 4 मतलब ये लास्ट वाला तुम दशमलव संख्या का देखो, 8 नहीं होकर 4 होता तो हम लोग का काम बन जाता। तो इसका मतलब अगर हम लोग 0.00004 माइनस कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.000324। तो ये वाला जो संख्या है दशमलव संख्या, ये एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। कब? जब ये छोटी सी संख्या 0.000004 से हम लोग इसको माइनस कर देंगे। ठीक है। इस प्रश्न में आप लोग को फिर से 11 का रूट निकालना है। आप लोग को मैंने एक उदाहरण दिया था 2 का रूट कैसे निकालते हैं, वैसे ही करके ये वाला देखो किया गया है। इस प्रश्न में आप लोग को 15 का वर्गमूल निकालना है। देखो 15 का वर्गमूल निकाले हैं, कितना आया है, 2 दशमलव स्थान तक निकालना है तो 3.87 आ गया। अब ये जो आ गया वर्गमूल, ऑब्वियसली इस वर्गमूल को अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो हम लोग का वापस से 15 आना चाहिए, पर 15 नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर उधर आएगा 15 से, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा आएगा। तो कितना कम या ज़्यादा वो आप लोग को यहाँ पर निकालना है। अब देखो 3.87 का जैसे ही वर्क किया गया, ये तो आ गया 14.9769। ऑब्वियसली देखकर ही समझ में आ रहा है ये 15 से छोटा है। अब ये 15 से कितना छोटा है ये हम लोग को क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया है। तो करके देखते हैं माइनस। तो यहाँ साइड में हम लोगों ने माइनस किया है रफ में, तो माइनस करने से आ गया 0.0231। अब 15 है, आप लोग को देखो पॉइंट के बाद ऐसे 4 0 डाल देना है, क्योंकि 14.9769 यहाँ भी दशमलव में 4 स्थान तक है, तो इसीलिए यहाँ हम लोगों ने 4 0 डालकर माइनस कर दिया है। 3.87 का वर्क करने पर वह 15 से 0.0231 कम है। ठीक है।